कि इंसान अपने आप को यहाँ तक ऊपर ले जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे लाके लोग आपको सुविधा दे रहे हैं, जैसे ये भैया बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी, हर चीज़ थोड़ा सा महंगी जरूर मिलेगी। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने वस्त्र जो है, साड़ी वगैरह वो यहाँ छोड़ रखी थी। बहुत सारे वस्त्र और साड़ियाँ यहाँ पे हैं जो लोगों द्वारा छोड़ी गई हैं। इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी हमारा जो सफ़र था चारधाम यात्रा का, उसका पहला पड़ाव जो है बस हमसे 100 किलोमीटर ही दूर है। क्षमा चाहता हूँ कि मैं शुरुआत से आपको जर्नी नहीं दिखा पाया। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा लेट हो गए थे। मेरठ से हमने सफ़र शुरू किया था और पहला जो पड़ाव हमारा वो यमुनोत्री का है। तो हमारा अच्छा रोड है, ट्रैफिक नहीं है। हरिद्वार रुड़की वाला रोड जो है ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत रहता है हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के लिए, केदारनाथ की यात्रा के लिए। पर हमें जो था यमुनोत्री से शुरुआत करनी है अपनी चारधाम की यात्रा, इसलिए हमने इस रूट का चयन किया और हमारा डिसीजन जो था बिल्कुल सही था। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम पहुंचने वाले हैं अपने पहले धाम यमुनोत्री। कल तक सफ़र सिर्फ एक राइड का था, लेकिन आज से ये असली यात्रा शुरू हो रही है। हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़े बरकोट से जानकी चट्टी की तरफ। हम बस अपने यमुनोत्री के पड़ाव तक पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत झरना जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अपने आप को खुद को रोक ही नहीं पाए यहाँ रुकने से। और बस यहाँ से हमको सिर्फ 60-70 किलोमीटर तय करने हैं, लेकिन वो 60-70 किलोमीटर भी आप लोकेशन देखिए, कुछ इस तरीके की लोकेशन है और ऐसी रोड है। यहाँ से ही हमको तय करके जाना है, मतलब कि अभी भी हमें 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे। हम बस हर हर महादेव दोस्तों। तो ये हमारा पहला ब्रेक है यमुनोत्री चारधाम की यात्रा से पहले हम यहाँ पे रुके हैं और ये थापा मैगी पॉइंट है। काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे बैठने की, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। हर हर महादेव मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 11 और हमने अभी रुकने की व्यवस्था कर ली। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ पे 500 के हिसाब से जो है आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर्टी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में है, आपको पार्किंग वगैरह की भी पूरी सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो आप पीछे रूम देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे ये जैसे कि 3 बेड है यहाँ पे, और यदि एक ही व्यक्ति है साथ में, एक ही फैमिली के, तो 500 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन है। तो यदि आप लोग 5-6 लोग या इससे अधिक भी आ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रात आपको यहीं रुकनी है और सवेरे से यात्रा करने के बाद लौटते में भी चाहें तो आप यहीं पे रुक सकते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग दोस्तों, मौसम थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से यात्रा थोड़ी हमारी लेट हो रही है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त टाइम है और क्योंकि हमें चारधाम की यात्रा करनी है बाइक से ही, इसलिए हम किसी प्रकार से भी शरीर को इतना नहीं थका रहे हैं कि कोई भी दिक्कत हो जाए। दोस्तों रात के मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखा रहा था, इसको एक्चुअल होटल नहीं कह सकते आप, ये एक होम स्टे है। तो दोस्तों अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ से जानकी चट्टी के लिए अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। लगभग 2 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे जानकी चट्टी पे। वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में खड़ी करना है और बस ट्रैकिंग शुरू करना है। तो बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव। तो दोस्तों बरकोट से 30 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने। एक्चुअली क्या है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है और खाली पेट थोड़ा सा गाड़ी चलाने में दिक्कत भी होती है, तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद काम दूजा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल आलू के पराठे का ऑर्डर दे दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी मौसम कितना सुहावना है और हल्की हल्की पानी की बूंदें भी पड़ रही हैं, इसलिए रेनकोट वगैरह जो सारी चीज़ें वो है हमारे पास, ज़रूरत होगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। और फिलहाल बस यहाँ से 30 किलोमीटर है हम जानकी चट्टी से, जहाँ से जाके हमको सिर्फ गाड़ी पार्क करनी है और पार्क करने के बाद जो है पैदल यात्रा जो है वो तैयार शुरू करनी है। पैदल यात्रा की भी पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और एक चीज़ और है, सफ़र जो है हमने शुरू किया था अपना मेरठ से हरिद्वार वाले रूट में, रुड़की वाले रूट में। इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। रीज़न ये है, चारधाम यात्राएं शुरू हो गई हैं, छुट्टियां शुरू हो गई। उस रास्ते को आप ना चुनें यदि आपका डेस्टिनेशन चारधाम का है और पहली मंजिल आपकी यमुनोत्री की है। तो यमुनोत्री के लिए आपको बढ़िया एक सराहनपुर वाले मार्ग से, मिर्ज़ापुर वाले मार्ग से एक बढ़िया रोड मिल जाएगा जो जाके आपको वहीं पहुंचाएगा विकासनगर के पास, उससे पहले जहां से सारे रास्ते एक होते हैं। फाइनली दोस्तों 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम जानकी चट्टी पहुंच ही जाते हैं। ये रास्ता जो देख रहे हैं आप, एक रास्ता पार्किंग के लिए जाएगा और एक रास्ता जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ से हमें पैदल ट्रैक करना है। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। पार्किंग यहाँ पे ही राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगी। तो जानकी चट्टी हम पहुँच चुके हैं पार्किंग पे। देखिए वैसे तो यहाँ पे बाइक के लिए आपको स्पेसिफिक पार्किंग नहीं मिलेगी, क्योंकि कार पार्किंग है, बाइक वाले जो है जहाँ होटल पे स्टे करते हैं वहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं।
लेकिन हम लोग का स्टे पहले था, इसलिए हमने पार्किंग में यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है, सुरक्षित रहेगी। और यहाँ से अब हमको पैदल ट्रैक करना है। यहाँ से हम अभी यमुनोत्री की ट्रैकिंग जो है वो चालू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे ट्रैक है और अब यहाँ से आना है, यहाँ से ऊपर जाना है। और अभी महज 1 किलोमीटर का ट्रैक किया है। ट्रैक काफ़ी कठिन है क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई जो है वो खड़ी है, इस वजह से आप बहुत छोटे छोटे कदमों को लेते हुए आएँ और रुक रुक कर यात्रा करें ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। चार धाम की यात्रा में यदि हम बात करें तो सबसे पहला धाम जो है वो यमुनोत्री का है, जिसके दर्शन करने के लिए आज हम जा रहे हैं। इसके बाद गंगोत्री धाम है, फिर केदारनाथ धाम और उसके बाद बद्रीनाथ धाम है। तो ये चारों धाम जो है हम अपनी इस चार धाम की यात्रा में करेंगे। और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ ऐसे ही अलौकिक यात्राओं के वर्णन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी रास्ता जो है वो ट्रैक जो है वो खड़ा होता जाता है, टफ होता जाता है और अब हमें जो है सांस लेने में तकलीफ़ थोड़ा बहुत होने लगती है। और हमने मित्रों, तो हम लोग अभी यमुनोत्री का जो ट्रैक है पैदल यात्रा वो आधी तय कर चुके हैं। और किसी भी प्रकार से इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर आप आसानी से चढ़ जाओगे। चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, इसलिए आप उस हिसाब से प्रिपेयर होके आएँ और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। छोटे छोटे कदमों के साथ यदि आप अपनी यात्रा जारी रखेंगे तो थकान भी नहीं होगी और किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रास्ते में रुककर आप हल्की फुल्की चीज़ें ले सकते हैं, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाएं। सामान डबल महंगा मिलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में बुराई नज़र आती है, तो ये भाई साहब ऐसे हैं, ये यहाँ इतनी ऊंचाई में बोल रहे हैं इनको MRP रेट पे चीज़ें मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस यात्रा पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेरा अनुभव है कि इंसान अपने आप को यहाँ तक ऊपर ले जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे लाके लोगों आपको सुविधा दे रहे हैं, जैसे ये भैया बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी, हर चीज़ थोड़ा सा महंगी ज़रूर मिलेगी क्योंकि ये इनको ही महंगी पड़ रही है। अब शुरू होता है ट्रैक। 6 किलोमीटर का सफ़र, कोई पैदल, कोई घोड़े पर, कोई पालकी में। हर किसी के चेहरे पर एक ही आस्था, माँ यमुना के दर्शन। हर कदम के साथ थकान बढ़ती है, पर हर जय माँ यमुना की आवाज़ नई एनर्जी दे जाती है। दोस्तों थोड़ा ही दूर चले थे, उसके बाद एक ऐसा दृश्य देखकर मन जो है बहुत दुखी हो गया, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा था, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने वस्त्र जो है, साड़ी वगैरह वो यहाँ छोड़ रखी थी। बहुत सारे वस्त्र और साड़ियाँ यहाँ पे हैं जो लोगों द्वारा छोड़ी गई हैं। इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शास्त्र या कोई भी संस्कार हमारे हिंदू धर्म में तो ये नहीं सिखाते हैं कि आप अपनी सहूलियत के लिए ऐसे पावन स्थान को दूषित करें, गंदा करें। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ पे आते हैं और यमुनोत्री धाम में आप स्नान करते हैं तो प्लीज़ अपने गीले कपड़े अपने साथ लेके जाएं। तो दोस्तों फाइनली हमने अपनी चार धाम यात्रा का एक जो पहला पड़ाव है यमुनोत्री का, वो उसे अचीव कर लिया है। पीछे आप देख सकते हैं यमुनोत्री माता का मंदिर है, यमुना जी का ओरिजिन पॉइंट है। और आसान नहीं है, लेकिन यह है कि हिम्मत रखेंगे आप और मन में आपके इच्छा शक्ति होगी तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आम दिनों में आपको मंदिर तक जाने के लिए पहला ही टर्न मिल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जिससे हम जा रहे हैं ये वैकल्पिक मार्ग है। इससे भीड़ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही हम इस मार्ग से नीचे पहुंचते हैं तो आपको सामने जो है वो मंदिर प्रांगण दिख जाएगा और मंदिर प्रांगण में ही आपको तप्त कुंड भी मिल जाएगा। बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो इसी तप्त कुंड में स्नान करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम ऑलरेडी घर से स्नान करके निकले थे और हमारा ये पहले से तयशुदा प्लान था कि हमें माता रानी के सिर्फ दर्शन करने हैं, यमुना जी के दर्शन करने हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी गंदगी यहाँ पे नहीं फेंकनी है। चार धाम यात्रा में जो पहला पड़ाव है हमारा यमुनोत्री का, वो देख सकते हैं कैमरे में कि मैं मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हूँ और अभी मैं बस दर्शन करके निकला हूँ माँ यमुना जी के और उनका आशीर्वाद लिया, मनोकामना की कि सभी को खुश रखें, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करते रहना। और यदि कोई जानकारी छूटती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम उतरने वाले हैं। ट्रैक उतरते समय हो सकता है मैं ज़्यादा आपसे बातचीत ना कर पाऊँ, ज़्यादा जानकारी ना दे पाऊँ, बस क्योंकि हमें निकलना है अगले पड़ाव के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम दर्शन करके उतर चुके हैं और महज 500 मीटर दूर है हम पार्किंग से। यहाँ से हमें अपनी गाड़ी उठानी है और फटाफट रवाना हो जाना है अपने स्थान तक के लिए। तो दोस्तों ये है आज हमारे रात का ठिकाना। यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद यमुनोत्री धाम की पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली है और थोड़ा सा उतरने में लेट हो गए, 7:30 बजे तो हम पार्किंग में ही पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ से हमने लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है और एक प्रॉपर्टी पड़ी है
और रात काफ़ी हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि यहीं रुक लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये एक बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी मिली है, बहुत ही रीज़नेबल रेट में। अभी रेट क्या है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि भैया ने यहाँ पे बताया कि आप पहले फैसिलिटी देख लीजिए। तो 2 लोगों 3 लोगों के हिसाब से रुकने के लिए बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। 1500-1500 रुपये 2-2 हज़ार रुपये में आपको प्रॉपर वहाँ पे रूम नहीं मिलते। और सबसे बड़ी अच्छी खासियत बात यह है कि यहाँ पे खाने की भी सुविधा है, रिवर का व्यू है पूरा, और आप बड़े अच्छे से आनंद ले सकते हैं। ठंड का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।